सुप्रभात सर्वे छात्र छात्राः। अद्य वयं संस्कृत प्रबोधिनी द्वितीय पाठ नीतिवचनानि द्वितीय भागस्य श्लोकानां हिंदी भावार्थं पठिष्यामः। आप सभी एकादश के भैया बहनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शिक्षक दिवस के रूप में हम सब कुछ अच्छी बातें सीखें। जैसे नीति वचनानि के श्लोक हम पढ़ा रहे हैं, इससे भी हम एक अच्छा ही सीख सकते हैं। तो आज हम द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। सभी श्याम पट पर देखेंगे। 2 श्लोक कल पढ़ा दिए थे। आज जो है 3 श्लोकों का आपको हिंदी भावार्थ बताया जाएगा। श्याम पट पर ध्यान देंगे, अपने पुस्तक पर जहाँ भी आप देखते हैं। संकेत: एषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः हेमार्त्यलोके भूयभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये जो श्लोक है भर्तृहरि नीति शतकम से लिया गया है। दूसरा, श्रोत्रम श्रुतनेव नतु कुंडलेन। क्या कहा गया है? श्रोत्रम श्रुतनेव नतु कुंडलेन दानेन पाणेन तु कंगणेन विभाति काया करुणापराणां परोपकारेण न तु चंदनेन। तीसरा, अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदुपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। श्लोक का भावार्थ देखेंगे। पहले लाइन का, एषां न विद्या न तपो न दानम। अर्थात कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास, मनुष्य के लिए शिक्षा दी गई है, ऐसा माने जिनके या जिसके पास न माने नहीं, न विद्या है और न तप है। तप का मतलब होता है कठिन परिश्रम करने वाला तपस्वी, और जो न दानम, और न क्या है, दान करता है, दानी है। दानी माने किसी को देना, देना माने किसी व्यक्ति की क्या है, उपकार करना। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है। ठीक। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जो न ज्ञान है, जिसके पास न ज्ञान है और न शील है। शील का मतलब हो गया आचरण। जो न विनम्र स्वभाव का है और न गुणों माने गुणी है, गुणवान है, और न धर्म, और न धर्मी है, धर्म का आचरण करने वाला है। उस मनुष्य के लिए कहा गया है ते मर्त्यलोके भूयभारभूता। ते माने वे सब। मर्त्यलोके, ये जो मृत्यु लोक है, जहाँ हम खड़े हैं, ये क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर जो जन्म लेता वो मरता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया। लोक माने होता है संसार। ते माने वे सभी मर्त्यलोक, इस मृत्यु लोक में भूवि माने पृथ्वी, भूवि माने पृथ्वी पर भारभूता, भार के रूप में है। वो लोग पर क्या है? इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर क्या है? भार स्वरूप हैं। कौन कौन से लोग? जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञानी है, न शील है, न गुणवान है, और न धर्म है। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर क्या है? भार रूप में है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे लोग क्या है? मनुष्य के रूप में जो है मृग के समान चलते हैं। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में क्या है? मृगाश्चरन्ति, मृगों के भांति क्या है? विचरण करते हैं। है तो मनुष्य है, लेकिन
उसकी उपमा किससे की गई है? तुलना किससे गई? मृग से की गई है, जो बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए मृग का उद्देश्य नहीं होता है, मृग का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि उसे घास चरना है या इधर उधर क्या है, भटकना है। और मनुष्य का उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य विहीन है वो क्या है? मृगों के भांति क्या है? विचरण करता है। अगला, श्रोत्रम श्रुतले वनकुंडलेन। कवि कहते हैं कि श्रोत्रम माने होता है कान, श्रुतनेव माने सुनने के लिए है, श्रोतम माने कानों की शोभा, श्रुतनेव माने सुनने से, एव माने ही है, न तो कुंडलेना, न कि कुंडल पहनने से। अरे जो कान है ना, कानों की शोभा बोल किससे है? कवि कहते हैं कि कानों की शोभा किससे है? सुनने से है, न कि कुंडल पहनने से। सोने के कुंडल पहन लिए और हम क्या है, अपने कानों से कोई अच्छी बात नहीं सुनते हैं, तो क्या है, हम अच्छी बात को हम सुना करते तो उन कानों का महत्व तो नहीं है। दाने न पाणे न तो कंगणे न। दाने का मतलब होता है दान से है, पाणी न, पाणी माने होता है हाथ, अर्थात दान से बोल क्या है, पाणी माने होता है हाथों की शोभा है, ठीक है। न तो कंगणे न कि कंगन पहनने से। इन हाथों से यदि आपने कोई दान नहीं दिया है तो उस हाथ की शोभा नहीं है। उस हाथ की शोभा किससे है? क्या? दान देने से है, न कि कंगन पहनने से। सोने का कंगन हाथ पर पहन लिया और कभी अपने हाथ से किसी को दान नहीं दिया तो वो हाथ बेकार है। हाथों का महत्व तो क्या है? क्या? दान देने से। इन हाथों से दूसरे को कभी दान करो, दूसरे की सहायता करो। विभाति काया करुणा पराणाम। विभाति माने सुशोभित होता है, काय माने शरीर। विभाति माने सुशोभित होता है, काय माने शरीर। करुणा पराणाम, करुणा माने दूसरे, दयार्द माने दूसरों पर दया दिखाने वाले, और पराणाम माने दूसरों पर करुणा दिखाने वाले लोगों के लिए क्या होता है? सुशोभित होता है। किसका? जो कैसे लोग होते हैं? महापुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, उनका शरीर हमेशा दूसरों पर करुणा दिखाने के लिए होता है। और परोपकारेण, वो परोपकार के द्वारा हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, न तो चंदनेन, न कि क्या है, चंदन का लेप लगाने से जो है अपनी मस्तक की शोभा बढ़ाने से जो है व्यक्ति क्या है, सुंदर नहीं बनता है। व्यक्ति की सुंदरता है दूसरे करुणामयी कार्यों को करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। इति अगला, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अर्थात कहते हैं कि अभिवादन, अभि माने अभि उपसर्ग है इसमें। अभिवादनशीलस्य, अपने से बड़ों का अभिवादन करने से, ठीक है ना। शील माने होता है विनम्रता पूर्वक क्या है, झुकने से। अपने बड़ों का अभिवादन विनम्रशीलता पूर्वक करने से, नित्यम माने हमेशा, वृद्धोपसेविना, वृद्ध माने होता है बूढ़े लोगों के, उप माने पास, सेविना माने जाकर, अर्थात बूढ़े लोगों की सेवा करने से, हमेशा नित्य अभिवादन करने से और शीलपूर्ण आचरण के द्वारा, नित्य माने हमेशा, वृद्धों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार गुणों में, चत्वारि माने चार, तस्य जो बल हमेशा क्या करता है, सीधा सीधा अर्थ इसका है कि जो हमेशा नित्य अपने विनम्रशील के द्वारा वृद्धों की सेवा करता है, तस्य माने उसके, चत्वारि माने चार, गुणा माने गुण, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। आयु का मतलब होता है दीर्घ आयु, और विद्या का मतलब वो विद्या प्राप्त करने में चतुराई हासिल करता है, और यश का मतलब होता है उसकी ख्याति, और बल का मतलब होता है उसका सामर्थ्य। बल ये नहीं है कि ताकत आती है, बल माने किसी भी कार्य करने का सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर आता है जिसे अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। इति, ये भी भर्तृहरि नीति शतकम से ये जो श्लोक है लिए गए हैं,
प्रकार से इनका भावार्थ आपको बता दिया है। शेष आपको शब्दार्थ प्रश्नोत्तर भेजे जाएंगे और उनको आप करेंगे। शेष आगे